हमारे साथ हैं एडवोकेट मोहिनुद्दीन वैद। इससे पहले आपने देखे थे, हमने इंटरव्यू लिए थे, उसमें इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किए थे बांद्रा कब्रिस्तान के मसले से लास्ट टाइम, अब उसका ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर आया है। अपोजिशन जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वापस से सुप्रीम कोर्ट से उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया, फाइनल ऑर्डर, उस मसले पे हम आइए बात करते हैं। सर, अभी फाइनल ऑर्डर जो आया है और सुप्रीम कोर्ट वो लोग जाने के बावजूद वहां से फिर उनको हाई कोर्ट भेजा गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसमें क्या डिसीजन निकला है सर? जी, वो जैसे कि आपने पहले भी कवर किया था, ये मैटर जो है अप्रैल के महीने में फाइल हुआ था कि वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने वहाँ के कोंकणी कब्रिस्तान जो है उसमें एक बॉडी को दफन करने नहीं दिया था। इस मसले को लेके वहाँ पर उन लोगों ने उसके गेट के ऊपर ताले मार दिए थे। उसके बाद में उन लोगों ने खुद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया कि भाई हमको इस कब्रिस्तान को बीएमसी की लिस्ट से निकाला जाए और यहाँ पर कोई बॉडीज दफन न करने दी जाए। तो ये मसला था। बहरहाल 27 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने उनकी जो प्रेयर जो थी कि उसे रिजेक्ट कर दी थी। तो ये ऑर्डर उनके अगेंस्ट आया था। इस ऑर्डर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी और ये कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ, और बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि आप ये जल्द से जल्द इस पे डिसीजन दो और 2 हफ्ते में इसका डिसीजन दो। तो इसके बाद में इसकी हियरिंग जो है 20 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग थी। स्पेशली यही मैटर रखा गया। इसमें मैंने इंटरवीन किया था ऑन बिहाफ ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट ऑफ बॉम्बे, जो कि फर्स्ट इंटरवीनर थे इस मैटर में। इसके बाद में 3 इंटरवीनर और आए इस मसले में। बहरहाल अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। इस ऑर्डर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि क्रिश्चियंस, जूस और चाइनीज़, ये सभी मज़हबों को कवर करता है जो जिनके हिसाब में कि उनके डेड बॉडीज़ को दफनाना है। तो ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड चीज़ ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही इस मैटर को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सेंसिटिव मैटर बताया और लिया है, और सामने वालों को जो पेटिशनर्स थे उनको ये हिदायत भी दी कि भाई आप लोग इनसेंसिटिव हो चुके हो, आपको इस तरीके की पेटिशन फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया मुल्क जो है ये एक सारे धर्मों का मुल्क है और इसमें सबको अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से चलने की कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है। तो ये बहुत ही एक बड़ा फैसला है और मैं समझता हूँ इसके बाद इस कंट्रोवर्सी को रेस्ट कर दिया गया है कि क्योंकि जो ऑर्डर जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे की बेंच ने दिया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा ऑर्डर है सब धर्मों के लिए और सारे सेक्युलर लोगों के लिए। मेरा मानना ये है। सर, वर्ली में ऐसा बताया जाता है कि परदेसी जो सरनेम है वो लोग ये बताते हैं कि उन लोगों को वो लोग खुद दफनाते भी हैं। तो क्या सर उन लोगों को भी ये अलाउ है? जी बिल्कुल। आप देखिए, अगर ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, 38 पेजेस का है, आप अगर इसको गौर से पढ़े और बराबर जानकारी ले तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि भाई हर मज़हब के, हर धर्म के लोगों को अपने रिलीजियस के हिसाब से अपने मुर्दों को दफनाने की या जो भी वो चाहते वो उनको पूरी इजाज़त है। और ये सिर्फ हाई कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि ये साइंटिफिकली बात कही गई है और साइंटिफिक बेसिस पे कि ना ही दफनाने से, ना ही इसको क्रीमेट करने से कोई इन्फेक्शन फैलता है या कोई डिजीज फैलती है। ये सिर्फ लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है उसका नतीजा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। सर, रेल रोड पे जो नारियलवाड़ी कब्रिस्तान है वहाँ पे हाल ही में कुछ पॉलिटिशियंस गए थे, उन लोगों ने बात किए थे, क्योंकि वहाँ पे दफनाने नहीं दिया जा रहा था कोविड की बॉडी में स्टार्ट में। फिर उसके बाद में वो लोगों ने, जो नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के ट्रस्टीज हैं, उन लोगों ने
उनकी बात सुने और फिर दफनाने दिए। अब वहां पे दफनाने के लिए वो लोग भी अभी पीछे हट रहे हैं नारियलवाड़ी कब्रिस्तान से। तो सर क्या उनको ये राइट है कि जो कोविड की बॉडी है कुछ दफनाए, अब दफनाने नहीं दे रहे वो लोग? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से और मेरे ओपिनियन से ये इस फिल वक्त में किसी ट्रस्टी को कोई राइट नहीं है ना हाँ बोलना या ना बोलना, क्योंकि ये सारा अभी कंट्रोल्ड है बीएमसी के लिए। अगर बीएमसी ने लिस्ट में नाम डाल दिया है जिस कब्रिस्तान का या शमशान का, वो लोग किसी हाल में किसी सूरत में मना नहीं कर सकते हैं। ये बाय लॉ है, बाय डिफॉल्ट है। अगर वो ऐसा करते तो वो कानून के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। सर बांद्रा कब्रिस्तान का जो मसला था, ये बॉम्बे हाई कोर्ट गए, वहां से इनको रिजेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न इनको बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा गया। यहाँ पे जामा मस्जिद ट्रस्ट बॉम्बे आप लोगों की जीत हुई सर। अब वापस से अगर ये जो अपोजिशन है ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते तो आप लोग का क्या कदम होगा? देखिए पहली बात तो ये कि भाई ये किसी एक आदमी की जीत नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारे सेक्युलर लोगों की जीत है और उनके पास राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे और जो भी हो सकेगा हम लीगली स्टेप्स लेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे। वकील में एडवोकेट मोहिनुद्दीन वैद सर ने साबित कर दिए कि वकील वकील होता है, इंसाफ के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरा एक चीज बहुत अच्छी आई है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बता दिया है कि जो कानून होता है कानून होता है, कानून को क्रॉस करके कोई चलेगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। मुस्लिम्स तो छोड़िए, जैसे सर ने बताया, और भी क्रिश्चियंस और भी जो धर्मों में परदेसी हुए, जहां भी जो लोग भी दफनाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला आया है। उन ट्रस्टीज, कब्रिस्तान के ट्रस्टी जो लोग गए थे कोर्ट में, उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है, उनकी हार हुई है। इसलिए हमेशा सच की जीत होती है। आगे देखिए, सर ने कहा है कि वो अगर वापस से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सर अपील के लिए रेडी रहेंगे। कैमरामैन शेख के साथ मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।